सुबह के समय हमारे ध्यान के लिए हमारे धर्मशास्त्र में से इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 30 वचन। এই প্রাতকালে আমাদের ধ্যানের জন্য পবিত্র শাস্ত্র থেকে ইব্রিয় 11 অধ্যায় 23 পদ 30 पद। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास के द्वारा इस्राएली लोग जब यरीहो के शहरपना के चारों ओर चक्कर लगाया तो शहरपना गिर गई। বিশ্বাসের মাধ্যমে যখন ইসরায়েল লোকেরা জিরিহের প্রাচীরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলো তখন সেই প্রাচীরটা পড়িয়া গেল। इस्राएलियों के बारे में पढ़ते समय ইসরায়েলীয়দের বিষয়ে পড়ার সময় उनके 40 साल का यात्रा में हमेशा युद्ध, हमेशा कष्ट, हर जगह जाओ तो उनके सामने कुछ ना कुछ एक नया नया प्रॉब्लम। তাদের 40 বছরের যাত্রা পথে যেখানেই তারা যাক না কেন সেখানে পরীক্ষা এবং কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল। जब भी जहां पर भी वे लोग जाते थे हमेशा कुछ ना कुछ एक नया प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ना कुछ एक नया लड़ाई शुरू हो जाता है। 40 साल में कभी भी उन लोगों को विश्राम नहीं था। যেখানেই তারা যেত তখন সেখানে নতুন কোনো সমস্যা কিংবা নতুন কোনো যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেত, কোনো বিশ্রাম শান্তি ছিল না। बट हर एक जगह में परमेश्वर उन लोगों को नया नया तरीका से उनको युद्ध करना सिखाए। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বর তাদেরকে নতুন নতুন ভাবে যুদ্ধ করার জন্য শিক্ষা দিলেন। देखो कुछ लड़ाइयाँ होती है जहाँ पर हम लोग हाथ पैर मारते हैं, गुस्सा आएगा तो, है ना, लड़ाई झगड़ा होगा तो, है ना। কখনো যদি লড়াই ঝগড়া হয় তাহলে অনেক সময় আমাদের হাত পা আমরা মেরে থাকি। हाँ, पहले हाथ से मार के देखेंगे, প্রথমে হাতে মেরে দেখি। अगर सामने वाला नहीं चुप हो रहा है तो फिर हम लोग जो जूता चप्पल बर्तन लाठी बूटी जो चाकू माकू जो मिल गया सामने, जो सामने दिखेगा उसको उठा के मारेंगे। হাতে মারার পরে যদি আমাদের সামনে থাকার লোক চুপচাপ না থাকে তাহলে আমাদের কাছে হাত পা লাঠি বাসনপত্র যা কিছু পাই আমাদের সামনে সেগুলোতে মারার জন্য চেষ্টা করে থাকি। कुछ लड़ाइयाँ होती है जो प्लान बना के लड़ते हैं, কিন্তু আরো কিছু যুদ্ধ ये থাকে, मेरे साथ ऐसा किया अब इसको सही करूंगा, तलवार उठाएंगे। কিছু যুদ্ধ এমন থাকে যেটাকে আমরা কল্পনা মাফিক করে থাকি, এই ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে এরকম করেছে আমি এভাবে তাকে মারবো। बट कुछ लड़ाइयाँ हैं কিন্তু जहाँ কিছু पर हमको कुछ नहीं करना, बस चुपचाप साइलेंटली चुपचाप बैठे रहना है। कुछ किंतु- लड़ाइयाँ होती है जो जिंदगी में जहाँ पर ना हमको जूता चप्पल उठाना है, ना झाड़ू उठाना है, ना हाथ पैर चलाना है, ना गाली बकना है, ना शराब देना है, कुछ नहीं करना। কিন্তু আরো কিছু যুদ্ধ থাকে যেখানে আমাদেরকে কোনো কিছু করতে হয় না, হাত পা কিংবা ঝাড়ু কোনো কিছু আমাদেরকে তুলতে হয় না, কিন্তু সব কিছু যুদ্ধ এমনি হয়ে যায়। हाँ, कभी कभी है ना लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर पाते ना, कुछ बहन लोग होते हैं कुछ नहीं कर पाते, मार नहीं पाते, लड़ाई नहीं कर पाते तो सीधे बोलेंगे देख लेना परमेश्वर है ना, तूने मेरे को दुख दिया ना, प्रभु तेरा दांत तोड़ देगा, तेरा आंख फोड़ देगा, देख लेना प्रभु छोड़ेगा नहीं। हाँ, आखिरी में ऐसा शराब दे के खत्म कर देंगे। जहाँ हम लड़ नहीं पाते ना वहाँ पर ऐसा बातें बोल के सामने वाले का गला काट देंगे। কিন্তু কিছু যুদ্ধ আছে যেখানে আমরা কোনো কিছু করতে পারিনি, তখন সেখানে আমরা বলে থাকি যে দেখবে যে ঈশ্বর তোমার অনেক কিছু অঘটন করবে, অনেক কিছু সমস্যা তোমাকে ফেলবে, এরকম শ্রাপ দিয়ে আমরা ছেড়ে দিই। ऐसा भी लड़ाई किया हुआ लोग हाथ उठाओ। এরকম যে কেউ যদি যুদ্ধ করে থাকেন তাহলে হাত তুলুন। हाँ, कोई नहीं उठा रहा। कभी किसी को बोला नहीं परमेश्वर तेरा दांत तोड़ देगा, मेरे को दिया है ना परमेश्वर तेरे को देखना बदला लेगा, मेरे को दुख दिया है ना, कभी नहीं बोला किसी को। কেউ কি আপনারা এরকম तो हाथ क्यों বলেননি? नहीं उठा रहे? हाथ उठाओ देखे तो सही कितना लोग। हाँ, पूरा लोग है, सब है। সকল লোকেরা আছে। हाँ, तो हम लोग सब इस लड़ाई में बड़े माहिर है, हम इस- लोग को मालूम है। এসব যুদ্ধে আমরা অনেক মাহির, আমরা সব কিছু জানি। हाँ, हम लोग को तलवार उठाना नहीं आता, আমরা খড়গ তুলতে পারি না, हम लोग डंडी उठा के लाठी उठा के मारना नहीं आता। আমরা লাঠি তুলে মারতে পারি না। लेकिन कुछ बातें हैं ना जहाँ पर हम लोग
जहाँ पर हम लोग ताकत नहीं दिखा पाते, लड़ नहीं पाते, जहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाते, वहाँ पर रोते रहे, प्रभु इसको छोड़ना नहीं, प्रभु इसको छोड़ना नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। हमारा आंसू जितना चंगाई के लिए, अपने जिंदगी का आशीष के लिए आंसू नहीं बहाया होगा, उतना शत्रु का नाश के लिए आंसू बहाया होगा। কিন্তু যে স্থানে আমরা লড়াই যুদ্ধ করতে পারি না সেখানে আমরা চোখের জল ফেলি এবং ঈশ্বরকে বলি যে ঈশ্বর তুমি এদেরকে ছাড়বে না, এবং যতটা অশ্রু আমাদের প্রার্থনাতে আমরা বহাইনি তার থেকে অধিক আমরা অশ্রুপাত করে থাকি এইসব বিষয়গুলোতে। जिंदगी में इतने दुख हैं, इतने बीमारियां, इतने बोझ है, उसके लिए 2 बूंद आंसू बहाया होता तो कब का छुटकारा मिल जाता। জগতে দেখুন কত আমাদের জীবনে কষ্ট আছে, সমস্যা আছে, রোগ আছে, সেই সবের জন্য যদি আমরা অশ্রুপাত করতাম তাহলে আমরা হয়তো নিশ্চয়ই মুক্তি পেতাম। वहां पर आंसू नहीं बहाएंगे। সেখানে আমরা অশ্রুপাত করি না। हाँ, बट हम लोग देखो ना, शत्रुओं को प्रेम करो, शत्रुओं को रोटी खिलाओ, शत्रुओं को पानी दो, शत्रुओं को मदद करो, बोला हुआ यीशु के सामने हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं। কিন্তু দেখুন যে যিশু বলেছেন শত্রুদেরকে ভোজন পান করো, তার সামনে আমরা কি প্রার্থনা করি? की प्रार्थना करी? আমরা কি প্রার্থনা করে থাকি? हाँ बोलो, उसके सामने बैठ के, प्रभु उसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने मेरे को ऐसा ऐसा किया, इसने मेरे को मारा, मेरा पैसा लेके चला किया, ये मेरे को ऐसा किया, प्रभु इसको छोड़ना नहीं, तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। उसमें भी देखो बड़ा भक्ति दिखाते हम लोग, है ना? मूर्ख लोग हम लोग। আমরা কি মূর্খ লোক নই? फिर बोलेंगे मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता, जरूर एक दिन उसका फिर तोड़ देगा। वाह भाई, আমার ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনে নিশ্চয় তাকে একদিন ভাঙবেন। ऐसा प्रार्थना मत करो, नहीं तो हमारा दोनों पैर चला जाएगा। এরকম প্রার্থনা করবেন না, নাহলে আমাদের দুটো পাই চলে যাবে। हाँ, समझ में आ रहा है ना? আপনারা কি বুঝতে ऐसा পারছেন? प्रार्थना किसके सामने? जिस यीशु ने कहा अपने शत्रुओं को प्रेम करो, যে যিশু বলেছেন তোমাদের শত্রুগণকে তোমরা প্রেম করিও। जिस यीशु ने कहा शत्रुओं को प्रेम करो। যে যিশু বলেছেন শত্রুগণকে প্রেম করো। अगर वो भूखा है तो उसको रोटी खिलाओ, যদি সে ক্ষুধিত তাহলে তাকে রুটি দাও, अगर प्यासा है पानी पिलाओ। যদি সে পিপাসিত তাকে জল পান করাও। हाँ, शत्रुओं को प्रेम करने वाला यीशु, शत्रुओं के लिए जीवन दिया हुआ यीशु के सामने बैठ के आप बोलोगे, प्रभु तू छोड़ना नहीं, प्रभु मैं सही हूँ, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनना। सुनेगा तुम्हारा प्रार्थना, वो सुनेगा। बोलो, শত্রুদেরকে যিনি প্রেম করতেন তাদের সেই যিশুর কাছে যদি আপনি বলেন আমার প্রার্থনা শুনুন, তাহলে কি ঈশ্বর আপনার সেই প্রার্থনা শুনবেন? जिंदगी में कितने कष्ट हमारे, জীবনে আমাদের কত কষ্ট আছে, उन बातों के लिए आंसू बहाइए, সেই বিষয়গুলোর জন্য उन চোখের बातों জল के ফেলুন, लिए प्रार्थना करिए। সেই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। हमारा प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेगा। আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা आइए, अब শুনবেন। हमारे विषय में आते समय, এবং আমাদের বিষয়ে যখন দেখি इसराइली लोग कई युद्धों को लड़के अभी कनान पहुंचने वाले, बस अब एकदम लास्ट एरियो का शहरपना पार किया, सीधा कनान। এবং ইসরায়েল লোকেরা লড়াই যুদ্ধ করে কনানে পৌঁছানোর সময় আরও একটি শেষ যুদ্ধ আছে, বাস এই যুদ্ধ জয় করলেই তারা কনানে প্রবেশ করবে। हाँ, एकदम अब एंड में पहुंच गए। এবং তারা এখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। यही चीज है, हम भी बोलते हैं हम यीशु के आगमन के करीब आ गए, हम लोग लास्ट में आ गए, बस अब यीशु आने वाला है। समझ लीजिए शायद ऐसी हमारी जिंदगी में एक एरियो है जो हमारे चारों ओर हमको कुछ रुकावट लेकर आ रहा है। আমরাও এই বিষয়টি বলে থাকি যে হ্যাঁ এখন যিশু আসতে চলেছেন, একদম শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। আপনারা বুঝে নিন যে আমরাও সেই জিরিহর মতন সেই একদম শেষ মুহূর্তে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। हाँ, तो इस जगह पे परमेश्वर देखो क्या बोल रहा है। এই স্থানে ঈশ্বর দেখুন কি বলছেন, तुम सिर्फ इस एरियो का शहरपना के चारों ओर चक्कर लगाओ, তুমি কেবল জিরিহর প্রাচীরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করো, घूमते रहो, তুমি ঘুরে বেড়াও, घूमते रहो, তুমি প্রদক্ষিণ করো, लेकिन आवाज नहीं करना, কিন্তু শব্দ করিও না, चुपचाप घूमते रहो। চুপচাপ প্রদক্ষিণ করো। हाँ, ऐसा यहाँ से ऐसे घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, এর- घूमते रहो, এরকম চারিদিকে তোমরা প্রদক্ষিণ করো, और कुछ नहीं करना। কিচ্ছু করতে হবে না, हाँ, और कुछ मत करो, আরো কিছু করতে হবে না, आप लोग घूमते रहो। তোমরা প্রদক্ষিণ করতে থাকো। उस एरियो को शहरपना को देखो भी मत।
সেই জিরিহর প্রাচীরকে তোমরা তাকিও না, वो कितना मोटा है, সেটা वो কত कितना মোটা, ऊंचा है, কত উঁচু, कितना मजबूत है, কত মজবুত, पत्थर कैसा है, পাথর কেমন, उसको देखने की जरूरत नहीं। সেগুলোকে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। आपका काम क्या है? তোমাদের কাজ কি? पूरा चक्कर लगा, চারিদিকে প্রদক্ষিণ করা, बस, और कुछ नहीं करना आपको। আর কিছু করতে হবে না ये আপনাকে। शहरपना नीचे गिर जाएगा। এই প্রাচীর নিচে পড়ে যাবে, ये शहरपना नीचे गिर जाएगा। এই প্রাচীর পড়ে যাবে। हमारे आत्मिकता का जिंदगी में कई ऐसे शहरपना है जो हमको घेरा हुआ है, हमारे चारों ओर है। ऐसा लगता है कि एरियो का शहरपना के हम अंदर हैं या बाहर हैं, बट वो हमको घेरा हुआ है। ऐसे कई बातें हैं। আমাদের জীবনেও দেখতে গেলে আমাদের চারিপাশে কত এরকম বৃহৎ বৃহৎ প্রাচীর আছে, মনে হয় আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে, আমরা তার ভিতরে আছি। तो उन बातों के ऊपर जय पाने के लिए সেই বিষয়ের উপরে জয় পাওয়ার জন্য हम लोग को हमेशा साइलेंट रहना है। আমাদেরকে সর্বদা শান্ত থাকতে হবে। हाँ, मैं बोला ना, जैसे हम लोग प्रार्थना करते, ये प्रार्थना कभी प्रभु सुनेगा नहीं। আমি বললাম না, যেরকম প্রার্থনা করে থাকি সেই প্রার্থনা কখনোই ঈশ্বর শুনবেন शत्रुओं না। को नाश करने के इसमें ज्यादा भक्ति मत दिखाओ, उसमें ज्यादा आत्मिक धुन मत बताओ, শত্রুকে उसमें जरूरत नहीं বিনষ্ট করার জন্য আত্মিক ধন দেখাবেন না, তার हाँ, বিষয়ে उसमें কোনো লাভ अभिषेक নেই। भी उतर जाता है, कभी कभी तो इतना अभिषेक उतर जाएगा, देख लेना। এবং কখনো কখনো তো এমন অভিষেক নেমে যায় আপনি দেখতে পারবেন। साइलेंट। আপনি শান্ত जैसे থাকুন। जैसे आत्मिकता के जीवन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग चुप रहना वही हमारे लिए, क्योंकि हमारा लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। যেভাবে আমরা আত্মিক জীবনে এগিয়ে যাচ্ছি সেই রকম আমরা ততটা অধিক শান্ত হব, এটাই হচ্ছে আমাদের আত্মিক যুদ্ধ। हाँ, ये एरियो का शहरपना क्या है? এই জিরোহর প্রাচীর কি? बहुत सारे बातें हैं। অনেক বিষয় আছে, हाँ, उसमें 2-3 बातें आप लोग को मैं बताता हूँ। তার মধ্যে থেকে 2-3টি বিষয় আপনাদের भजन संहिता 18 अध्याय हम पढ़ते समय, গীত সংহিতা 18 অধ্যায় পড়ার সময়, भजन संहिता 18 अध्याय গীত সংহিতা 18 অধ্যায় उसका 4 वचन पहले पढ़ी। তার 4 পদ প্রথমে পড়ুন। मृत्यु की रस्सियों ने मुझे चारों ओर घेर लिया। बस, मृत्यु का रस्सी मुझे चारों ओर घेर के रखा हुआ है। আমি মৃত্যুর রজ্জিতে পরিবেষ্টিত ছিলাম, हमको भी नहीं पता, আমরাও জানি না, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, আমরা কারো কোনো কিছু ক্ষতি করিনি, हम किसी से लड़ने नहीं गए, আমরা কারো কাছে ঝগড়া করতে চাইনি। फिर हमेशा हमारे जिंदगी में एक दुख क्यों आ जाता है? তাহলে সর্বদা আমাদের জীবনে এই দুঃখ কেন আসে? शैतान देखो ना, कई रीति से हमारी जिंदगी में मृत्यु का योग्य है ना, मृत्यु का योग्य कई रस्सियों से, कई प्रॉब्लम से हमको बांध के रखा हुआ है। দিয়াবল সর্বদা আমাদেরকে মৃত্যুর রজ্জুতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। जैसा ये एरियो का शहरपना है ना, चारों ओर ऐसा गोल, वैसा ही शैतान हमको भी चारों ओर से हमको घेर के रखा हुआ है, हम हिल नहीं पा रहे हैं। জিরিয়র প্রাচীর যেরকম গোল সেরকম শয়তানের রজ্জু আমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে, আমরা সেখান থেকে বেরোতে পারছি না। हमेशा देखो मृत्यु का डर आ जाता, कुछ भी हो मृत्यु का डर, अगर मर गए तो क्या करेंगे? সর্বদা দেখুন মৃত্যুর ভয় এসে যায়, যদি আমরা মারা যাই তাহলে কি হবে? अभी हम लोग बोलते हैं बीमारी आने से दवाई मत खाओ, बोलते हैं ना। এখন আমরা বলে থাকি যে যদি আপনি রোগগ্রস্ত হন তাহলে ওষুধ নেবেন না, यीशु पर विश्वास करो, যিশুর উপরে বিশ্বাস করুন, प्रार्थना करो, প্রার্থনা করুন, प्रभु चंगा करेगा। ঈশ্বর আরোগ্যতা দেবেন। बट हम लोग क्या करते हैं? কিন্তু আমরা কি করে থাকি? ना ब्रदर, मेरे को कितना भी कष्ट होने से चलेगा, मेरा बच्चा है वो मर गया तो ना। वो एक छी करेगा तो चलो हॉस्पिटल। না ব্রাদার, আমার যত কষ্ট হোক আমার কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু আমার বাচ্চা যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে কি হবে? একটু ছিঁক মারলেই চলুন হসপিটাল। हाँ? हम लोग सह लेगा, बोले मैं रहेगा विश्वास में, मैं कष्ट उठाएगा, बट हमारा बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं? আমরা সহ্য করে নেব, শিখারে আমরা লোগোं को? বিশ্বাসে স্থির থাকবো, কিন্তু আমরা আমাদের বাচ্চাকে কি শিক্ষা দিচ্ছি? अगर मर गया तो, যদি মরে যায়, मर गया तो। যদি মরে যায়। इसीलिए सेवकों के भी आजकल हमारे विश्वासियों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, बीमारी हो कष्ट हो कुछ भी होगा ना, सेवकों को बताएंगे नहीं, फोन भी करेंगे नहीं, प्रार्थना भी कराएंगे नहीं। फिर बाद ब्रदर लोग आए क्या हमारा घर में, सिस्टर लोग आए क्या हमारा घर में, हम बीमार थे हमारे पास आए क्या प्रार्थना करने के लिए? এখন বিশ্বাসীদের कैसे মানদণ্ড देखो हम लोग कैसे चला बात करते नहीं है, बोलते नहीं। দেখুন আমরা কিভাবে কথা বলে থাকি।
डॉक्टर आपका घर में आता है आपका बीमारी में, ডাক্তার কি আপনার বাড়িতে আসেন আপনার पैसा भी রোগের সময়? देते हो, कितना चलने के लिए भी नहीं होगा तो ऑटो पकड़ के रिक्शा पकड़ के जाते हो, এবং পয়সাও দেন এবং সেখানে যাওয়ার জন্য অটো রিক্সা ধরে যান। है ना। डर बैठ गया ना, ভয় বসে গেছে, मर गए तो क्या करें। যদি ये মারা যায় शैतान তাহলে का কি হবে? चालाकी याद रखना, ये आप लोगों का जिंदगी में आया हुआ ये कुछ नहीं है, ये शैतान का चालाकी है जो मृत्यु का बातों से आपको बांध के रखा हुआ। जहां पे भी ज्यादा आप थोड़ा अच्छा प्रार्थना करोगे, अच्छा चर्च में जाना शुरू करोगे, आप थोड़ा आत्मिक बनोगे, देख लेना, थोड़ा এটা बन के करके देखो, এটা হচ্ছে দিয়াবলের চালাকি। আপনি একটু ভালো করে প্রার্থনা নিবেদন করতে যান, ভালো করে চার্চে চান, দেখুন তারপরে কত রকমের দিয়াবল আপনাকে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আসে। फिर एक महीना तक संडे मीटिंग आएगा ही नहीं। এক মাস রবিবারের উপাসনায় আসবেনই না। हम लोग इतने डरपोक लोग हैं আমরা এত ভীতু और লোক, हम लोग बोलते हैं यीशु के लिए हम जीवन देंगे, তারপরে আমরা বলে থাকি যিশুর জন্য हम জীবন यीशु দেব, के लिए मरेंगे। ঈশ্বরের জন্য মরবো। हाँ, एक बीमारी आता नहीं, एक बच्चा छींक करता नहीं, नाक में से हो गया तो हम लोग একটা डर आता नहीं आता, बोलिए। একটা ছোট রোগ কিংবা বাচ্চার যদি হ্যাঁ? ছিঁক আসে তাহলে আমরা ভরে যাই, আমরা ভয় পাই। এরকম হয় কি না? हाँ, मैं एक बार एक ऐसा है, क्या छोटा बच्चा को थोड़ा यह हो गया, बुखार हो गया तो क्या मीटिंग छोड़ के घर में बैठा हुआ है, नहीं आ सकता, तुम लोग मीटिंग नहीं आ सकता। একজন বাচ্চা যদি রোগগ্রস্ত হয় তাহলে আপনি মিটিং ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকবেন, মিটিং আসতে পারবেন না। बुखार तो है, कोई बात नहीं, लेके आओ चर्च में, लेके आओ, प्रेयर करो, हम लोग प्रेयर करेंगे, ठीक हो जाएगा। জ্বর তো আছে, তাকে মিটিংয়ে নিয়ে আসুন, আমরা প্রার্থনা করব, সে ঠিক হয়ে যাবে। इतना विश्वास नहीं तुमको, এতটাই मैं एक বিশ্বাস নেই विश्वासी को তোমাদের। थोड़ा डांट दी, আমি একজন বিশ্বাসীকে এরকম বোকাঝোকা করলাম। बाहर जाके दूसरा एक विश्वासी ब्रदर को बच्चा होता है ना, अब बाप बनता है ना तो मालूम होता है, বাইরে গিয়ে অন্য ब्रदर বিশ্বাসী- ब्रदर को क्या है, सिस्टर लोगों को क्या है, उनको बच्चा है क्या, उनको दर्द मालूम है क्या, वो तो बोलेंगे उनको क्या है, देखो ना। বাইরে গিয়ে অন্য বিশ্বাসী বললো ব্রাদার সিস্টারদের তো কোনো বাচ্চা নেই, তারা কি বুঝতে পারবে? अरे आप लोग हमारे बच्चे ही तो हैं, আপনারা আমাদেরই তো সন্তান, तो आप लोगों के लिए तो हम लोग सब घर परिवार सब छोड़ के इधर आके बैठे हैं ना। আপনাদের জন্যই তো আমরা हमारा ঘর माँ বাড়ি को ত্যাগ छोड़ করে के এখানে বসে आप আছি। बच्चा बोल रहे, हम तो हमारे मम्मी पापा को छोड़ के आए। আপনারা তো বাচ্চা नहीं, বলছেন, ऐसे আমরা তো लोग মা भी- বাবাকে हम ছেড়ে भी- এসেছি। पूछो, आप बच्चे की बात कर रहे हैं और हमको जन्म दिया और माँ को छोड़ के हम इधर पे आए, हमारा पापा को छोड़ के बैठे हुए, आप बात इतना बात करते हैं। আপনারা বাচ্চার বিষয়ে বলছেন, আমাদেরকে জন্মদাতা মাকে বাবাকে ছেড়ে আমরা এখানে এসে বসে আছি। तो हमको नहीं पता আমরা কি জানি না? है? तो फिर ऐसा विश्वासियों को हम क्या बोलेंगे? पहले- बच्चों ब्रदर शादी किया है क्या, उनको बच्चा है क्या, उनको बच्चे का दर्द मालूम है क्या, वो तो ऐसा बोलेंगे। এরকম বিশ্বাসীদের বিষয়ে बाहर আমি কি जाके ऐसा বলবো? बात कर रहे हैं, বাইরে গিয়ে তারা এরকম কথা বলে, तब इनको जाके हम क्या बोलेंगे, তাহলে এদেরকে গিয়ে আমি কি বলবো? उनको क्या सिखाएंगे? তাদেরকে কি শিখাবো? आप लोग बताइए उनको क्या सिखाएंगे हम लोग जाके? তাদেরকে अरे গিয়ে आप আমরা सब কি जितने শিখাবো? बैठे বলুন? हमारे बच्चे हैं, हम लोग कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, हमको चलने के लिए भी नहीं, वहां से हम लोग यहाँ पे आके खड़े होकर मीटिंग चलाते हैं। আপনারা সকলে আমাদের সন্তানের মতন আমাদেরকে যত কষ্ট সমস্যা হোক না কেন, তার সত্ত্বেও আমরা এখানে এসে মিটিং চালাই। अरे बच्चा थोड़ा बुखार हो गया, कोई बात नहीं, বাচ্চার একটু জ্বর হলো, কোনো বিষয় बच्चे না। को बुखार है तो स्कूल लेके जाके छोड़ के आते हैं ना। বাচ্চার যদি জ্বর হয় তাহলে স্কুল নিয়ে কি দিয়ে আসেন? ये शैतान की चालाकी है, पहले समझ लेना। এটা আপনারা বুঝুন যে দিয়াবলের চাতুরি। जहां आप लोग डरते हो ना, वही डर का रस्सी से आपको बांध देगा, वो मृत्यु का रस्सी। যেখানে আপনি ভয় পান সেই মৃত্যুর রজ্জুর দ্বারা আপনাকে বেঁধে রেখে দেবে। जैसे ये एरियो का शहरपना गोल है ना, एक स्ट्रॉन्ग वॉल है, एक मजबूत शहरपना है, वैसे ही शैतान भी मृत्यु का शहरपना, मृत्यु का रस्सी से हमको घेरा हुआ, ये शैतान की चालाकी है। যেরকম জিরিয়ার প্রাচীর গোল এবং তার প্রাচীর অনেক মজবুত, সেরকম মৃত্যুর রজ্জুর দ্বারা দিয়াবল আমাদের সকলকে বেঁধে রেখেছে। इसीलिए जितना हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग जितना बढ़ रहे हैं ना, उतना एक अंदर क्या बैठ गया है, हाँ? डर बैठ गया, সেই জন্য যত আমরা আত্মিক জীবনে এগোচ্ছি তত অধিক আমাদের ভিতরে ভয় বসে গেছে। नहीं है? फिर हम लोग क्या लड़ेंगे, बताइए, हम क्या लड़ेंगे? ताले पाप से हमरा की लड़ना जिद्द है, करबो? शैतान से लड़ना है, दुनिया से लड़ना है, हम ये करेंगे वो।
एक छोटा सा एक बात आ जाता है तो हम लोग इतने थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। জগৎ থেকে লড়তে হবে, শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, কিন্তু একটা ছোট বিষয় আসলেই আমরা কম্পিত হয়ে যায়। हमारा आत्मिक लोगों का जिंदगी में सबसे बड़ा एक वीकनेस क्या पता है? कुछ भी बात हो जाएगा एकदम मृत्यु का डर, और मर गया तो क्या हो जाए, कुछ हो गया तो क्या करेंगे। আমাদের আত্মিক জীবনে আমাদের সবথেকে বড় ভয় হচ্ছে ये- যদি মারা যায় তাহলে আমাদের কি হবে। ये विश्वास कहाँ चला गया? मरा हुआ लाजर को जलाया हुआ मेरा यीशु है, এই मरा বিশ্বাস हुआ लाजर को जलाया हुआ मेरा यीशु है, मैं उसका बच्चा हूँ, वह मुझे मरने नहीं देगा। লাজারকে জীবিত করার যিশু আমার ঈশ্বর, তিনি আমাকে মরতে দেবেন না। এই বিশ্বাস কোথায় চলে গেছে? वह मुझे मरने नहीं देगा। তিনি আমাকে মরতে দেবেন না। वो विश्वास कहाँ चला गया? সেই বিশ্বাস কোথায় চলে গেছে? अगर शैतान अगर मुझे डरा रहा है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। দিয়াবল যদি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে তাহলে আমি ভয় পাবো না। अगर वो मृत्यु का डर, अगर हमारे अंदर ऐसा कोई विचार आ गया ना, अगर मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा, तो ये समझ लेना जो डेथ का फियर ऑफ डेथ, जो मृत्यु का रस्सी, अगर जो मृत्यु का बात अगर तेरे मन में आ गया तो समझ लेना ये शैतान की चालाकी है। যদি আপনার ভিতরে আমি মারা গেলে কি হবে, আমার সন্তান মারা গেলে কি হবে, এরকম মৃত্যুর ভয় যদি আসে তাহলে আপনি জানুন যে এটা দিয়াবলের চালাকি। तो इस जगह पे हमको क्या करना पता? এই স্থানে আমাদের কি করা উচিত? चुप रहो, চুপচাপ থাকতে হবে। 10 जगह मत बोलो, 10টি জায়গায় বলবেন 10 না, जगह फोन मत करो, 10টি জায়গায় ফোন করবেন না, तुरंत इधर उधर फोन मत लगाओ, সঙ্গে সঙ্গে এদিক इधर ওদিক उधर ফোন जाके করবেন না, मत बोलो किसी को। এদিক ওদিক গিয়ে কাউকে तुम्हारा বলবেন घर না। का में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको डर लग रहा है, আপনার বিষয়ে যদি কোনো এরকম সমস্যা আছে যেখানে ভয় পাচ্ছেন, किसी को मत बोलो, কাউকে বলবেন না। तो चक्कर लगा, তুমি প্রদক্ষিণ করো, चक्कर लगा, প্রদক্ষিণ করো, चक्कर लगा। প্রদক্ষিণ করো। तुझे उस दीवार को हाथ लगाने के लिए भी नहीं बोल रहा परमेश्वर, সেই প্রাচীরের উপরে হাত লাগাবার জন্য ঈশ্বর বলেন उसको देखो भी मत, তার দিকে তাকিও না, उसको टच भी मत करो, তাকে স্পর্শ করিও না, तुम देखो भी मत, তার দিকে তাকিও না, बस चक्कर लगाते हो। কেবল প্রদক্ষিণ করো। वो मृत्यु का रस्सी ऐसा जल जाएगा, देख लेना, गायब हो মৃত্যুর जाएगा। রজ্জু এরকম পুড়ে যাবে, আপনি सिमशोन, দেখতে सिमशोन পারবেন। होता है ना, सिमशोन, স্যামসন, हाँ सिमशोन मालूम है? সিমসনের বিষয়ে জানেন কি? हाँ, एक सामर्थ्य पावरफुल मैन, সে সামর্থ্য এবং শক্তিশালী লোক ছিল, एक पावरफुल मैन, একজন শক্তিশালী और লোক ছিল। परिस्थिति डरता था उससे। সকল পরিস্থিতি ভয় পেত তাকে দেখলে। शैतान देखो कितना चालाकी से, কিন্তু দিয়াবলকে দেখুন কত চালাকির সঙ্গে। हाँ, एक दलीला प्यार करने के लिए आई, একজন জালিলা তাকে প্রেম एक করার लड़की জন্য आई, আসলো, झूठा प्यार करके। সে মিথ্যা প্রেম করত। हाँ, इस शैतान का चालाकी, এটা দিয়াবলের চালাকি। रोना धोना शुरू कर दी। সে কানতে আরম্ভ করে দিল, हाँ, तो मुझे प्यार नहीं करता, তুমি আমাকে तो ভালোবাসো मुझे না, अपना भेद बताता नहीं, তুমি তোমার নিগড় তথ্যগুলোকে আমাকে জানাও না। रोना धोना शुरू। সে কানতে আরম্ভ করলো, तो उसने बोला मुझे रस्सी से बांध दो तो मैं सादा व्यक्ति बन जाऊंगा। আমাকে যদি তুমি রশি দিয়ে বাঁধো তাহলে আমি সাধারণ ব্যক্তি হয়ে যাব। ये खुश हो गई, এখন সে খুশি, वो पलिस्ती को बुलाई, সে बोला পলেস্টিয়াদেরকে इसको ডাকলো, रस्सी से बांधो, नया रस्सी से, वो भी नया रस्सी से बांधना। তাকে নতুন রজ্জুর মাধ্যমে বাঁধো। हाँ, बांध दिया इसको। তাকে বেঁধে দেওয়া হলো। एक अभिषेक उतरा একটি অভিষেক নেমে আসলো, और रस्सी में आग लगा, সেই রজ্জুতে আগুন आग লাগলো। का ना जैसा आग जल कर रस्सी नीचे गिर जाता ना, वैसे धम से गिर गया वो रस्सी। সে যেরকম আগুন লাগলে अभिषेक पाया हुआ लोगों को शैतान बांध नहीं सकता। যারা অভিষেক পেয়েছে তাদেরকে দিয়াবল বাঁধতে পারে না। हाँ, अगर डर के ऊपर जय पाना है, मृत्यु के ऊपर जय पाना है, तेरे अंदर एक अग्नि अभिषेक का एक अनुभव चाहिए, एक अग्नि अभिषेक चाहिए। যদি ভয়ের মূর্তির উপরে এবং ভয়ের উপরে জয় পেতে হয় তাহলে তোমার ভিতরে অগ্নি অভিষেকের প্রয়োজন আছে। हमको डर की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर। আমাদেরকে ঈশ্বর ভিতরের আত্মা দেন নাই। अगर आपके अंदर डर रहे हो तो जो- परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। যদি আপনার ভিতরে ভয় আছে তাহলে ঈশ্বরের আত্মা নেই। आपके अंदर हमेशा डर, कुछ भी करो डर, एक डर बैठा हुआ है। ये डर अविश्वास को लेकर आता है। তোমার বিষয়ে তোমার ভিতরে যা কিছু তোমরা করো না কেন একটা ভয় বসে আছে, সে অবিশ্বাসকে নিয়ে আসে। डर अविश्वास को लेकर आता है, ভয় অবিশ্বাসকে নিয়ে আসে। और अविश्वास
हमें परमेश्वर से दूर लेके चला जाए। এবং অবিশ্বাস আমাদেরকে ঈশ্বর কাছ থেকে দূরে নিয়ে চলে যায়। अगर तू विश्वास करेगा तो जो- प्रभु की महिमा को देखेगा। যদি তুমি বিশ্বাস করবে विश्वास তাহলে है तो ঈশ্বরের মহিমাকে हिम्मत দেখবে। है, विश्वास है तो हिम्मत है। বিশ্বাস যদি আছে তাহলে সাহস আছে। इसीलिए तो हम लोग के अंदर जब डर आ जाता है तो विश्वास होता नहीं, खत्म। সেই জন্য তো আমরা যখন ভয় পাই তখন বিশ্বাস চলে যায়, সব শেষ হয়ে যায়। देखो ना, वो सिमसोन इतना पावरफुल एक व्यक्ति, দেখুন সিমসন এত বলবান ব্যক্তি, शैतान उसको भी बांधा। দিয়াবল তাকেও বেঁধে ফেললো। हाँ? बांध दिया ना उसको, তাকে বেঁধে ফেললো না, बट उसने तोड़ दिया उसको। কিন্তু जला তাকে ना, সে ভেঙে দিল। जला हुआ रस्सी का जैसे गिर गया वो। সে জ্বলে যাওয়ার সুতোর মতন পড়ে গেল। कोई शक्ति तुझे बांध नहीं सकती, কোন শক্তি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারে না। कोई शक्ति तुझे बांध नहीं सकती, কোন শক্তি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারে না, क्योंकि तू परमेश्वर का व्यक्ति है, কেননা তুমি ঈশ্বরের লোক, तो परमेश्वर का बेटा है। কেননা তুমি ঈশ্বরের कोई সন্তান। तुझे छू नहीं सकता, কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে क्योंकि পারবে না, तेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, কেননা তোমার ভিতরে বিশ্বাসের तेरे আত্মা अंदर আছে, पवित्र आत्मा है। তোমার ভিতরে পবিত্র আত্মা আছে, हाँ, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है। তোমার ভিতরে পবিত্র আত্মা আছে। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं। আমি ভয় করার ব্যক্তি নয়। देखो, पहला है शैतान हमको मृत्यु का रस्सी से हमको, जैसे यरीहो का शहरपना गोल है ना, वैसा ही ये मृत्यु का रस्सी से हमको गोल गोल बांध के रखा हुआ, गोल गोल बांध के रखा हुआ। যেরকম জিরিহের প্রাচীর গোল, সেরকম এই মৃত্যুর রজ্জুর মাধ্যমে আমাদেরকে গোল গোল अगला বেঁধে वचन, রেখেছে। अभी दूसरा देखिए, भजन संहिता 18 अध्याय 5 वचन। गीत संहिता 18 अध्याय तार 5 पद। पताल की रस्सियों मेरी चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे हाँ, मुझ पर पाताल आ- की रस्सियां। পাতালের রজ্জু। दूसरा, मृत्यु हाँ बस, नहीं, दूसरा जो है ये पाताल की रस्सियां। এবং অন্য দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে পাতালের রজ্জু। शैतान देखो ना कितना चालाकी है, पाताल की रस्सियों से हमको बांध के रखा हुआ। দিয়াবলকে দেখুন কত চালাক, সে পাতালের রজ্জুর মাধ্যমে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে हाँ, सीधा नरक में, সোজা নরকে, सीधा नरक में, সোজা নরকে, सीधा नरक में लेके जा रहा है वो। সোজা নরকে নিয়ে যাচ্ছে সে। हाँ, तो यहाँ पे भी जिंदगी भर रोते रहे, मरने के बाद नरक में जाने के लिए। এখানেও সারা জীবন কাঁদতে থাকবো এবং মরার পরে পাতালে কেন? क्या हम नरक में जाने के लिए हम लोग दुनिया में इतना बड़ा बड़ा घर बना रहे? কি নরকে যাওয়ার জন্য এই জগতে এত বড় বড় বাড়ি নির্মাণ করছি? हाँ? हमारा विश्वासी लोगों को कई बार सोचता है ना, जितना मिला उसमें खुश रहो, लेकिन लालच, दिखावटी, लोगों को दिखाने के चक्कर में भिखारी बन जाते। কিন্তু সেই জন্য আমরা আমাদের বিশ্বাসীদেরকে বলি যে যতটা পেয়েছো তার মধ্যে খুশি থাকো, লোভ কিংবা লোকেদেরকে দেওয়ার বিষয়ে তোমরা চিন্তিত হইও না। सोना सोना नहीं इधर, हालेलुया। हाँ, भाई प्रार्थना में नींद आएगा। अभी देख लेना, प्रार्थना खत्म होकर जब लाइन खाना का लाइन में होगा तो वहां नींद नहीं आएगा। দেখুন প্রার্থনার সময় ঘুম পাবে, কিন্তু প্রার্থনা শেষ হওয়ার পরে যখন খাবার হ্যাঁ। লাইনে থাকবেন তখন ঘুম खाना আসবে না। खाने का लाइन में वहां पे नींद नहीं आता, वहां बराबर खड़े रहते हैं, खबर प्लेट लाइन- नीचे गिर जाएगा। খাবার লাইনে সেখানে ঘুম আসে না, সেখানে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে থাকেন। हाँ, इधर इतना बड़ा उसको नीचे मत गिरा दो, এখানে तो তাকে सुनते रहो। নিচে ফেলবেন না, একটুখানি শুনুন। हाँ, प्रभु का नाम का महिमा। ঈশ্বরের নামে कई গৌরব। विश्वासियों को देखने से ना बड़ा अजीब लगता है, जितना प्रभु दिया उसने में खुश रहो ना। কিছু বিশ্বাসীদেরকে দেখলে অনেক 10,000 আশ্চর্য হয়। रुपया समझ लो, 10,000 रुपया पेमेंट है, মনে করুন 10,000 টাকা আপনার রোজ আয়, 2,000 रुपया किराया जाता, 2,000 টাকা ভাড়া দেন, 500 रुपया, 500 तो छोड़ो, आजकल स्कूल फीस 1,000 रुपया हो गया। 500 ছাড়ুন, 1000 টাকা স্কুল ফিস, 2 बच्चा लोग है, দুটো সন্তান আছে, 2,000 रुपया हो गया। 2,000 টাকা হয়ে গেল। रेशन 2-3 हजार रुपये वो चला गया। রেশন सब्जी आजकल तो कितना महंगा इतना हो गया। সবজি তো এখন এত দাম হয়ে গেছে। पहले हम जाते थे टोकरी भर के लाते थे, अभी वहाँ खड़े के सोचना पड़ता है। আগে গিয়ে ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসতাম, এখন গিয়ে চিন্তা করতে হয়। 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो। 150 টাকা কেজি, 200 টাকা কেজি। अभी पहले सोचते थे हाँ दे दे यार 2 किलो चलेगा, हाँ चल डाल दे भाई 2 किलो डाल दे, चलो दे 1 किलो दे। আগে বলতাম अभी सोचना पड़ता आधा किलो लूं या पाव ले लूं। আগে বলতাম 2 কিলো দিয়ে দাও, কিন্তু এখন ভাবতে হয় যে আধা কিলো দাও, এক পা দাও। हाँ, ये इसमें आधा ले लूं, उसमें आधा ले लूं, इसमें 50 रुपए का ले लूं, उसमें अभी सोचना पड़ता है। ऐसे समय में
এরকম এখান থেকে হাফ কিলো, ওখান থেকে হাফ কিলো, এখান থেকে 50 টাকা, ওখান থেকে अरे 50 টাকা, उसने এরকম 5 চিন্তা लाख করতে का হয়। घर बनाया, उसने 5 लाख का घर बनाया। সে 5 লাখের বাড়ি বানিয়েছে। तो बीबी रोती रहेगी, तू क्या आदमी है, तू क्या जिंदगी में करेगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो देखो 10 लाख का घर बनाया, वो 5 लाख का, तू हमको ऐसी ही रहेगा, हम लोगों का तो किस्मत ही बेकार है। पति के सामने रोती रहती है। সে স্ত্রী কানতে থাকে যে সে রতে না? তাকে দেখো 5 লাখ টাকার ঘর বাড়ি বানিয়েছে, তার কাছে সবকিছু আছে, তুমি কিছুই করতে পারো না। हाँ, तेरे से शादी करके क्या मिला, তোমার সঙ্গে বিয়ে করে কি পেয়েছি? क्या मिला तुझसे शादी करके? हम तुम्हारी- ऐसे यहीं पे बैठे रहना, ये झुग्गी में रहना, ये छोटा घर में रहना, किराए का घर में रहना। তোমাকে বিয়ে করে কি পেয়েছি? এরকমই ভাড়া বাড়িতে এই ঝুপড়িতে থাকতে तो হবে। आदमी को गुस्सा आ जाता है। সেই तो লোক ऐसा बोले देख मैं करके दिखाता हूँ, वो 10 लाख रुपए लोन ले लेता। সে ভাবে যেভাবেই হোক उसको আমি भी तो তোমাকে नाक है করে ना, দেখাবো। उसका भी সে नाक 10 है লাখ ना। টাকা লোন নিয়ে নেয়। उसको भी आदमी को भी तो नाक होता है ना, इज्जत है ना उसको भी। সেই লোকটারও তো মান সম্মান আছে, নাক আছে। हाँ, नाक होची के ना होची, नाक है ना। নাক আছে কি না? हाँ, और पति के सामने ऐसा बोलेगा तो बोलेगा मैं तेरा पति, क्या मेरे को इतना सोच लिया, वो 10 लाख रुपया। সে স্ত্রী যদি তার স্বামীকে এরকম বলে, সে 10 লাখ টাকা লোন নিয়ে নেয়। हाँ, अभी 10 लाख रुपया लोन लेके तूने घर बनाए, এখন 10 লাখ টাকা লোন নিয়ে বাড়ি করেছো, अभी देखो कहाँ कट होता है। এখন कोথায় 2000 रुपये का কাটে किराया, দেখুন। 2000 रुपये का किराया था ना, किराए का घर, अभी 1000 रुपये में आ जाएगा। 2000 টাকা সেই ভাড়া ঘরের থেকে 1000 টাকায় নেমে आप আসবে। लोग का दिमाग सोचो, आप लोग क्या कर रहे, जहां पर आप लोग 1 किलो ले रहे थे, अभी वहां पर आधा किलो, क्यों? लोन देना वहां पे যেখানে আপনি आपको 5000 रुपये उधर देना है। अभी महीना महीना लोन भरना पड़ेगा ना, 5000 रुपये। মাসে মাসে লোনের টাকা সুদ করতে হবে 5000 করে। अभी बच्चों का स्कूल फीस 2000 रुपया था, अभी वो 1000 रुपये क्या करेंगे? हमारा एक विश्वास है, अच्छा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे तो वहां से उठाकर डाल दिया उड़िया मीडियम में, আমাদের खत्म, बच्चों का ट्यूशन बंद करवा देंगे। कट होते जा रहा है ना। नहीं मेरा घर है वहाँ, वो घर दिखाना है, तुम दिखाओ बाद में, प्रभु देगा ना, उसका पहले ही क्यों दिखाने की क्या जरूरत है बताओ। এবং সবকিছুর পরে আমরা বলে থাকি আমাদের বাড়ি আছে, ঈশ্বর সবকিছু দেবেন, देखो 2 কিন্তু बच्चे दिए ना, उसको अच्छा पढ़ा, वो लोग बड़े होंगे, वो लोग कमाएंगे, वो घर बनाएंगे, देखो- तेरे बुढ़ापे के समय में वो नौकरी करेंगे। দেখুন দুটো সন্তান দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ভালো করে পড়াশোনা করুন, তারা পরে রোজগার করবে, তোমার বয়স হলে তোমাকে দেখভাল করবে। ना बच्चों को खिला पा रहा, না বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারছে। अभी बीवी जो है, এখন যে স্ত্রী আছে हाँ, वो सबको थोड़ा थोड़ा खिला के रात कढ़ाई में जो मसाला हो, उसको रगड़ के चलता पेट नहीं। मेरा एकदम- आदमी, हाँ, वो अपना ओ मेरा आदमी घर खरीदा, वो पड़ोसी को ओ मेरा आदमी, वो चर्च में वो प्रभु का दावत है, मैं कभी सोचा भी नहीं मेरा प्रभु मुझे घर दिया। लेकिन घर में जाके देखो, ये सिर्फ इतना ही घमंड के लिए, बस इतना ही है ना। उसका बाद में वो लोन खत्म होने तक 10 साल लगता है, तो सिर्फ प्याज खा के, फिर वो जब तक लोन खत्म होता है तब तक खाया नहीं, बच्चों को खिलाया नहीं, तीसरा बीमारी शुरू हो जाता, যখন লোন बीमारी शुरू हो जाता है, फिर हॉस्पिटल में उठा के जाओ, वहाँ लोन भी भरो, यहाँ पे डॉक्टर बोलेगा 2 लाख रुपए ऑपरेशन कर ला भाई। সেখানে দেখো না, লোন দিমাগ- শেষ হয়নি, তারপরে ডাক্তার বলবে 2 লাখ টাকা দিতে হবে। हाँ, फिर बोलेगा हाँ मैं मर डालता है, मेरे को दवाई देता नहीं, मेरे को हॉस्पिटल नहीं, मैं इधर मरने के लिए तो वैसे शादी किया। आदमी क्या क्या सुनते रहेगा भाई। তারপরে সে বলবে তোরা মুখ বন্ধ আমাকে করকে ডাক্তারকে রাখো। দেখাচ্ছে না, ওষুধ দিচ্ছে না, আমি কিসের জন্য বিয়ে করলাম, আমাকে মেরে ফেলছে। 2 तो पैर है उसको, 4 पैर थोड़ी है। তার তো 2টো পা আছে, 4টে পাখি আছে। हाँ, फिर ओवर टाइम करो, फिर वो करो, फिर बीबी जिंदा रहना, फिर बच्चे लोग रहना, नहीं है प्रॉब्लम देखो ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पे तो एक घर बनाने के चक्कर में बच्चों को खिला नहीं पा रहा, बच्चों को कपड़ा खरीद के नहीं दे पा रहा, पत्नी को तो खिला नहीं पा रहा। यहाँ पे पत्नी लोग भी कैसे भी मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं एडजस्ट कर करके तो जी रहे हैं ना हम लोग। ये हालत है हमारी, एडजस्ट कर करके तो ऐसे हालत में बैठे हुए हैं ना, आगे बढ़ पा रहे हैं। फिर बैठ के फिर रहोगे, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनो, मेरा प्रार्थना सुनो, किधर सुनेगा भाई। আমরা বলো না। সারা জীবন অ্যাডজাস্ট করছি, তারপরে আমরা কেঁদে কেঁদে বলি ঈশ্বরকে যে আমার প্রার্থনা শুনুন প্রভু, আমার প্রার্থনা শুনুন, কিন্তু ঈশ্বর কোথায় থেকে প্রার্থনা শুনবেন? फिर आखिरी में क्या होगा, তারপরে শেষে কি হয়? मैं बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ मैं। আমি प्रचार तो আমার बहुत सुनोगे, मैं अनुभव बता रहा हूँ। আমি অনুভবগুলোকে বলছি, क्या? फिर প্রচার बीवी অনেক लड़ाई, শুনবেন। फिर ये जाके 2 थप्पड़ मारेगा खींच के, मैं भी कमा के लेके आया, तू क्या खाना बनाई है, बच्चों को क्या खिला रही है, वो बीमार होके पड़ा हुआ 2 देगा। फिर वो बोलेगी हाँ मैं इस घर में रहने से अच्छा मैं मरना अच्छा। जाके सीधे कहाँ पे जाएंगे, शैतान कहाँ लेके गया?
এখন দিয়াবল बोला কোথায় নিয়ে গেল? बहन लोग जो जो लोग बोला मैं मर जाऊंगी करके बोला, वो लोग हाथ मत इधर मत उठाना, घर में जाके उठा लेना। अभी क्यों मैं आपको लज्जित करूं, बोला होगा ना मैं আপনারা मर হয়তো जाऊंगी, मैं বলেছেন। नहीं रहना, देख लेना। सबसे पहले इनका मुंह में शैतान यही लेके आता। সর্বপ্রথমে এই কথাই तो নিয়ে আসে, आदमी আমি মরে बेचारा যাবো, क्या এখানে क्या থাকবো सुन না। सुन के वो भी दर्द बैठा रहता है ना, धमकियां देता है, मैं मर जाएगा, मैं सुसाइड कर लेगा, तू ड्यूटी जब वापस आने मेरा डेड बॉडी देखेगा। वो बेचारा उसकी हालत खराब, हाँ? उसकी हालत खराब। वो 10 बार फोन करते रहेगा, ये मैडम मैं उठाएंगे भी नहीं, हाँ? वो जिंदा है या मर गई है, फोन फोन करते रहेगा, ये फोन उठाएगा नहीं, उसका टेंशन नहीं है। वो टेंशन के ऊपर टेंशन बढ़ा दे रहे, वैसे ही वो पागल होके बैठे। हाँ, थोड़ा तो ऐसा बुद्धि से रहो ना, बुद्धि से। একটুখানি বুদ্ধিপূর্বক अपना থাকুন। पति से ईगो क्यों दिखाते हो, আপনার স্বামীকে কেন আপনি ভয় দেখান? हाँ? अपना पति से ही क्यों ईगो दिखाते हो? আপনার স্বামীর কাছে কেন আপনার ইগো দেখান? ये हमारे विश्वासी लोग, हम दुनिया का हालत बता रहा हूँ कि ऐसे सुसाइड करके कितना लोग मरे, दर्द होता हमारे विश्वासी लोग। এরকম ये जो আমাদের लोग বিশ্বাসীদের বিষয় सच्चाई को বলছি। जाना हुआ लोग देखो कैसे बोलते, मैं मर जाऊंगा। कभी जिंदगी में आपके मुंह में ये वर्ड नहीं आना, नहीं तो शैतान एक दिन वैसे ही कर देगा। एक लड़की ऐसी मम्मी मारने से डांटने से है ना, मैं मिट्टी का तेल डाल के मर जाऊंगी, मैं मिट्टी का तेल। एक दिन ऐसे ही मम्मी ने डांट दिया किसी बात में, मिट्टी का तेल डाल दी, जल गई। कभी मत बोलना ये बातें, मैं मर जाऊंगी, मैं कुआं में कूद जाऊंगी, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। तेरे मुंह से निकला हुआ बात को शैतान तेरी ही बातों के द्वारा दोषी ठहरा के तुझको ही नाश करे। তোমার মুখ चुप দিয়ে रहना, যত- ये धमकी मत देना अपने पतियों को, पति भी पत्नियों को मत दो, धमकी मत दो। तुम्हारा ही बातों के द्वारा शैतान तुमको ही खत्म करेगा। তোমাদের কথার মাধ্যমে দিয়াবল তোমাদেরকেই নষ্ট করে দেবে। बच्चा लोग भी सुन रहा है ना, मम्मी पापा डांटने से तुरंत घर छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसी हो जाएगा तुम्हारे साथ। মা বাবা যদি বকাঝকা করে তাহলে ঘর ছেড়ে চলে যাবে, ये এরকমই convention হয়ে में যাবে सब- তোমাদের সঙ্গে। इस कन्वेंशन में रोना, अगर जो लोग ऐसा बोले ना, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं मिट्टी का तेल डाल के जल जाऊंगी, मैं फांसी का, रो के प्रार्थना करके छुटकारा पाके जाना। समझ में आ रहा है ना? এই সম্মেলনে যারা যারা এরকম বলেছেন যে আমি মরে যাব, আমি আত্মহত্যা করব, তারা এই সম্মেলনে ভালো করে ক্রন্দনের সহকারে প্রার্থনা করে যাবেন, মুক্তি পেয়ে যাবেন। ऐसा बोला वो लोग हाथ उठा, सच्चे दिल से हाथ उठा। जो लोग बोला मैं मर जाऊंगी, যারা बोलो, যারা हाथ এরকম उठाओ। বলেছে সত্যিকারে আপনারা হাত हाँ, তুলুন, कोई बात नहीं, शर्म मत करो, बोलो हाथ उठाओ। লজ্জা পাবেন না। हाँ, हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, छुटकारा मिलेगा, छुटकारा चाहिए तो हाथ उठाओ। যদি আপনি মুক্তি পেতে চান তাহলে हाँ, হাত डरो তুলুন। मत, मैं हमें मर भय जाऊंगी, पाबेन ना। घर छोड़ के चले जाऊंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, बोलो हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, डरो मत। আমি মরে যাব, আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব, এরকম বলার লোকেরা হাত তুলুন। बहुत लगा, অনেক লোকের আছে। इधर हाथ ऐसे है, हाँ, इधर नहीं उठाएंगे, ये तो देखो। बाकी सब बातों में इधर वे सांप बन रहे। ये उपवास प्रार्थना चल रहा है, वहां जाके बैठ के अच्छे से आंसू बहा के प्रार्थना करके छुटकारा पाके जाने, इसीलिए स्टडी दे रहा हूं मैं। এখানে উপাস প্রার্থনা प्रचार आपको চলছে। शाम को मिल जाएगा, बट जिंदगी की कुछ बातें समझने सीखने के है ना, कि आप सीख के चले जाओ। প্রচার আপনি সন্ধ্যাবেলা পাবেন, কিন্তু আমাদের জীবনের কিছু বিষয় আছে সেগুলোকে শিখে আপনি যান। क्योंकि ये जो एक बार हमारे मुंह से जो निकल जाता है ना, शैतान को पकड़ लेता है वो। আমাদের মুখ থেকে যদি একবার কোনো কথা বেরিয়ে যায় তাহলে শয়তান সেটা ধরে इसलिए ফেলে। उपवास प्रार्थना खाली टाइम में मीटिंग खत्म होगी इधर उधर बैठ के बातचीत मत करो, चुपचाप फास्टिंग प्रेयर में जाके बैठना, और वहाँ प्रभु मेरे गलती से मैंने ऐसा ऐसा बात बोला, गलती से मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया, मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे इस आत्मा से मुझे छुटकारा दो, मैं अभी कभी मरने का धमकी नहीं दूंगी। मैं शैतान अधोलोक में लेके जाएगा, सीधे नरक में। अधोलोक का रस्सी है ना, अधोलोक का रस्सी, हाँ, सीधे नरक में, शैतान का घर में। छुटकारा कभी नहीं, एक बार शैतान का घर में चले गए ना, फिर बाहर निकल नहीं पाओगे, छुटकारा मिलेगा ही नहीं। একবার দিয়াবালের যদি আয়তে চলে যান তাহলে কখনোই আপনি সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে বেরোতে পারবেন না। भयंकर डेंजर है ये शैतान। অনেক ভয়ঙ্কর এই দিয়াবল। इसलिए विश्वासियों से मेरा अनुरोध है, সেই জন্য বিশ্বাসীদের कभी কাছে भी- আমার অনুরোধ, हाँ, लड़ाई हो जाता है, बच्चा लोग भी घर छोड़ के भाग जाएगा, बोलता है ना, हाँ, हाथ पैर काट देगा, मैं मर जाएगा, फांसी लगा देगा, जहर खा लेगा। शैतान वैसी दे दिया तो क्या करोगे? শয়তান যদি এরকমই দিয়ে দেয় তাহলে কি করবে? क्या करोगे बोलो?
मर गया तो सीधे नरक में जाकर स्वर्ग जाओगे बोलो মরে গেলে সোজা পাতালে যাবেন, আপনি কি सीधा স্বর্গে যাবেন? अधोलोक। तो देखो ना शैतान हमको दूसरा जो रस्सी है वो अधलोक का रस्सी से हमको बांध के रखा हुआ। অন্য একটি রজ্জু যা সেই পাতালের রজ্জু, তার মাধ্যমে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে। हाँ फिर है 40 का 12 पढ़ो, भजन संहिता 40 अध्याय उसका 12 वचन। गीत संहिता 40 अध्याय तार 12 पद। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से गिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हाँ देखो तीसरा जो देखो ये शहरपना जो है ना, ये जो हमको घेरा हुआ जो चीज है, अनगिनत बुराइयों से, कितनी बुराइयां हमारी जिंदगी में गलतियां करवाते रहता है शैतान। তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে এই অসংখ্য বিপদ আমাদেরকে ঘেরিয়ে রেখেছে। हाँ? अनगिनत बुराइयों से हमको घेर के रखा हुआ। অসংখ্য বিপদ আমাদেরকে ঘেরিয়ে রেখেছে। और हमारी बुराई कैसा, हमारा सिर के बालों से भी बढ़कर है। এবং আমাদের অপরাধ সকল আমাদের মস্তকের কেশ অপেক্ষাও অধিক। इतना बुराइयां हमारे चारों ओर शैतान ने क्या करके रखा पता है, बुराइयों का पत्थर से हमको घेर के रखा हुआ है। আমাদের চারিপাশে শয়তান সে অপরাধের সকলের সহিত हम ঘিরে सोचते রেখেছে। हैं आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, আমরা চিন্তা করি আজকে আমরা आज মিথ্যা मैं কথা लड़ाई বলবো नहीं না, करूंगा, আমরা লড়াই করব না, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, আজকে ক্রোধ করব না। बोलते हैं ना আমরা বলে থাকি मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा कुछ। আমি কিছু বলবো না, उसी दिन देख लेना সেই দিনই আপনি দেখবেন भयंकर लड़ाई, ভয়ঙ্কর লড়াই হবে, हाँ, भयंकर लड़ाई, অনেক ভয়ঙ্কর লড়াই হবে। कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। কোনো না কোনো একটি ভুল হয়ে যাবে। शैतान का चालाकियां देखो, ये जो एरियो का शहरपना हमको घेरा हुआ है ना, ये अनगिनत बुराइयों से हमको एक शहरपना बना देता है और हमको घेर लेता है। দিয়াবলের চালাকি দেখুন, অসংখ্য বিপদে এবং অপরাধ সকলে আমাদের চারিপাশে আমাদেরকে ঘিরে ঘিরে দেয়। हमारा सिर को भी हम उठा नहीं पाते, আমাদের মস্তককেও আমরা উত্তোলন করতে পারি না। शैतान ऐसा हालत कर देता है, দিয়াবল এরকম অবস্থা করে দেয়, ऐसा बुराइयों से हमको ऐसा घेर के रखा हुआ है कि हम लोग हमारा सिर भी हम उठा नहीं पाते। इतना भयंकर रीति से हमको, हम किसी को अपना सिर भी नहीं दिखा पाते, এত हम मुंह नहीं दिखा মন্দতার पा रहे किसी को। এতটা মন্দরতার মধ্যে আমাদেরকে ঘিরে রাখে যে আমরা মাথাও তুলতে পারি না, আমাদের মুখ কেউ কাউকে দেখাতে পারি না। शैतान का काम देखो, দিয়াবলের কাজ দেখুন, कितनी गलतियां, कितनी बुराइयों से हमको घेर के रखा हुआ है। কত ভুল এবং কত অপরাধে আমাদেরকে ঘিরিয়ে রেখেছে। हाँ। दिल टूट गया, হৃদয় ভেঙে যায়, मन हार गया, মন হেরে যায়, हमेशा दुखी है, সর্বদা আমরা দুঃখিত, हमेशा दुखी है, সর্বদা আমরা দুঃখিত। मुंह में कभी हंसी आता ही नहीं है। মুখে কখনোই হাসি हंस আসে के না। कितना साल हो गए, আমরা হেসেছি যে কত বছর হয়ে গেছে, हंस के कितना साल हो गए। আমরা হেসেছিলাম সেটা কত বছর कई হয়ে लोगों গেছে। का चेहरा में हंसी है ही नहीं আর কিছু নাই? লোকেদের মুখে কোনো হাসি নেই। है। जहां पर आप लोग एक परिवार है, हस्बैंड माँ बाप पति पत्नी है, बच्चे हैं, खुशी के साथ रह के खा के हंस के एक दूसरे से, पड़ोसी को देखे तो बड़ा हंस हंस के बात करेंगे। हाँ ভালোবাসো, ও ভালোবাসো, और अपना बीवी को कोई ভালোবাসো नहीं। আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে অনেক হেসে খুশে কথা বলি, হ্যাঁ? কিন্তু নিজের লোকেদের সঙ্গে আমরা সেরকম থাকি না। भालोबाश मतलब अच्छा है, उसी को बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं। हाँ पड़ोसी को बोलेंगे भालोबाशो, हाँ वो भी बोले भालोबाशो, और अपना घर में कभी बीवी को पूछा भालोबाशो, पूछा कभी? প্রতিবেশীদেরকে দেখে বলি ভালো আছো, सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, कभी पूछा एक बार भी अच्छा है, खुश है? সকাল एक- থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি কি একবারও জিজ্ঞেস हाँ? করেছেন আপনি अभी मैं স্ত্রীকে? पूछा, देखो कितना लोगों को खुशी आ गई है, इतना एक बार भी पूछा सबको खुशी आ गया। देखो দেখুন আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, কত লোকেদের আনন্দ হয়ে গেছে। देखो सबका चेहरा खुशी आ गया। अरे यही चीज तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए? দেখুন কত লোকেদের মুখে খুশি। यही तो हम लोग समझाते, यही सिखाते हैं ना, बड़ा बड़ा এটাই তো আমরা সকলকে শিখাই। आपका घर में खुश रहो ना। আপনার বাড়িতে আপনি খুশিতে থাকুন না। हाँ दिल टूटा हुआ हमेशा देखो, बोलता अरे इसका मुंह क्या देखना भाई, जब भी आओ तो ऐसा लगता है দেখুন जला हुआ कोयला, দেখুন এর মুখ কি দেখবেন, যখনই আসে সে কয়লার মতন দেখা लकड़ी যায়। जला हुआ रहता है ना, वैसे ही देखता है अरे इधर घर में आके क्या है भाई, इससे बाहर ही बैठे रहो। বাড়িতে আর তার মুখ দেখলে সেই পুড়ে अपना যাওয়া घर को কয়লার एक মতন। आशीष का घर बनाना,
আমাদের বাড়িকে আমরা আশীর্বাদের বাড়ি अपना করব। घर को खुशी का घर बनाना, নিজের বাড়িকে আমরা খুশির বাড়ি করব। आपका घर में परमेश्वर आकर वास करना, আমরা বাড়িতে ঈশ্বর এসে যেন বসবাস করে। आपका घर में हमेशा आनंद होना चाहिए। बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब लोग मिलकर खुशी से, है ना, वो घर खुशी का घर होना चाहिए। आपका घर छोटा गरीब हो क्यों ना हो, गरीबी में रहो, कोई बात नहीं। আপনার और বাড়ি हमको ছোট, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहिए, BMW नहीं चाहिए हमको। हम लोगों को पैसा इतना करके मत दिखाओ, वो सब दिखा के अंदर रो रो के बैठ के मर के क्या फायदा। अरे झुग्गी में रह रहे हो रहो, लेकिन खुश रहो, खुशी के साथ जी के दिखाओ। আপনারা বাড়িতে আছেন, যেখানে আছেন, হতে পারে যে ছোট ঝুপড়ি সহি আছে। বাড়িতে আছেন, কিন্তু সেখানেই আপনি খুশিতে আনন্দ সহকারে থাকুন। गलत बोल रहा हूं मैं? আমি কি ভুল বলছি? हाँ? क्यों दुनिया को दिखा रहे हो? কেন জগৎকে দেখাচ্ছেন? हाँ? 10 रुपए का चप्पल पहन के भी जा सकते हैं ना, पत्थर नहीं लगो तो और भी अच्छा है। काय के लिए 1000 रुपए का? हाँ, उसने 1000 रुपए का बीबी को तू शादी कर, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अरे क्या है, 10 रुपए का चप्पल पहन लेना भाई, पत्थर ही तो नहीं लगना है ना, मिट्टी तो नहीं लगना है ना। 1000 रुपए का चप्पल में क्या है, वो डिजाइन रहेगा, वो जल्दी फट भी जाएगा। क्या जरूरत है बता, समझ लो, खुशी से रहो। आपका घर एक खुशी का घर होना, नहीं है तो शैतान ऐसे ऐसे बातें लेकर आना, आपको दिल दुख करके हमेशा घर में निराशा के साथ। हमेशा देखो, जहां आप आपकी इच्छाओं को पूरा करने जाओगे, आपका घर अनगिनत बुराइयों से घिर जाए। देखना, गलतियां गलतियां, बेजबरन लड़ाइयां, बेजबरन नफरत, हर छोटे छोटे बातों में फिर गुस्सा, हर छोटे छोटे बातों में गलतियां पकड़ो, हर छोटे छोटे बातों में फाइटिंग। शैतान उस घर में है, नहीं है तो 100 रुपए का चप्पल का 10 रुपए चप्पल खरीद के देख, तेरे घर में शांति रहेगी, खुशी रहेगी। होगा नहीं होगा? हाँ, होगा। देखो, तो फिर ये क्यों नहीं जी रहे, फिर क्यों नहीं जी रहे बता? हमारे यीशु क्या ऊंट के ऊपर बैठ के नहीं जा सकता था? हाथी के ऊपर बैठ, क्यों गधे के ऊपर बैठ के गया? हाँ, क्यों गधे के ऊपर बैठ के गया बताइए? इसलिए कि तेरे जिंदगी में ऐसा कोई काम मत कर जहां पर तुझे दुख हो। और दुख क्या करता बता, कई गलतियों को करा देता। हम जो गलतियां कर रहे हैं ना, ये सिर्फ दुख के वजह से कई बुराई हमको घेरा हुआ है। আমরা যে ভুলগুলো করছি সেগুলো কেবলমাত্র আমাদের দুঃখের জন্য। অনেক আমাদের অপরাধ আমাদেরকে বেষ্টন ये করে 3 রেখেছে। बातें हैं, এই তিনটে বিষয় আছে: डेथ, ভয়, अधलोक পাতাল और अनगिनत बुराइयां। এবং অসংখ্য ये সেই অপরাধ। शहरपना के समान तेरे चारों ओर है। এগুলো প্রাচীরের মতন তোমার ये চারিপাশে हर আছে। आपकी जिंदगी में हमेशा शैतान इन 3 बातों से, एक है मृत्यु का डर, दूसरा अधलोक सीधा नरक, तीसरा बुराइयां आपको घेर के रखा हुआ। আপনাকে সর্বদা মৃত্যুর ভয়, পাতালের ভয় এবং অনেকগুলো অপরাধ আপনাকে সর্বদা ঘিরে রেখেছে। हाँ, अब इन बातों से हमको लड़ने के लिए क्या करना है? এখন লড়াই করার জন্য এই বিষয়গুলোর কি ব্যাপার আছে? इन बातों से लड़ने के लिए अब क्या करना? এই বিষয়গুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? इस शहरपना को गिराना है, मृत्यु का शहरपना को, अधलोक का शहरपना को, बुराई का शहरपना को नीचे गिराना। तुम क्या करें? মৃত্যুর সেই প্রাচীরকে, পাতালের সেই প্রাচীরকে, অপরাধের প্রাচীরকে যদি পতিত করতে হয়, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? एक वचन पढ़िए, यहोशू 6 अध्याय। যিহোশু 6 অধ্যায়। हाँ, हाँ, आवाज नहीं करना। 19। তার 19। हाँ, कोई आवाज भी नहीं करना, मुंह भी नहीं खोलना जब तक, यहोशू बोलता है ना। 19 से 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा नहीं नहीं, उसके ऊपर बात भी नहीं करना, मुंह भी नहीं खोलना। 10 वचन, 10 পদ। 6 अध्याय 10 वचन। যিহোশু 6 অধ্যায় 10 পদ। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, हाँ। जब तक मैं तुम्हें जय जयकार यहोशू ने लोगों को आज्ञा दिया, जब तक, मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, हाँ तब तक जय जयकार ना करो। हाँ और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, हाँ ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले। हाँ। आज्ञा पाते ही जय बस जयकार देखो, करना। अब हमारी जिंदगी में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स आ गया है, अब हम कैसे लड़ाई करें, कैसे हम इसके ऊपर जय पाएं? এখন আমাদের জীবনে এত সমস্যা এসে গেছে, কিভাবে আমরা লড়াই করব, জয় পাবো? यहाँ पे क्या बोला? এখানে जब কি तक বলেছে? मैं तुमको हालेलुया बोलने नहीं बोलूं, जब तक जय जयकार करना नहीं बोलूं, चुपचाप रहना, एक जन भी मुंह खोलना नहीं।
तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकलना नहीं। যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে হালেলুয়া বলছি, যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে সিংহনাদ করতে বলছি, ততক্ষণ তোমাদের মুখ থেকে একটা বাক্য যেন না নির্গত হোক। हाँ, एक बात भी तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं, একটা বাক্য যেন তোমার মুখ থেকে নির্গত না হোক, ना आवाज ना कोई शब्द, না কোনো শব্দ, না कोई কোনো आवाज भी नहीं करना। কোনো কিছু, কেউ আওয়াজ করবে না। हालेलुया। एक कभी आवाज मत करना। একটাও কেউ আওয়াজ করবেন না। हम लोग क्या करेगा, गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, बर्तन को जानबूझ के रखेंगे। हम लोग एक ग्लास को ऐसे भी रख सकता, हम लोग जानबूझ ठप आवाज करती, जानबूझ के हम लोग करेंगे। गुस्सा आ गया तो बर्तन धोने कर पे बड़ा बड़ा धड़ाम बड़ाम पूरा स्टील प्लेट चपटा हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा हाँ भैया टेंशन में है, चुपचाप रहो। हम लोग क्या लड़ नहीं पा रहे हैं, बट हम लोग क्या करेंगे पता है, बर्तन धोते रहना, ओ पेटक गिलास करते रहना, ओ ढड़ो ए क्या आराम से करना धीरे धीरे, क्योंकि सामने वाला मुंह खोलेगा तो फिर फाइटिंग के लिए बैठे हैं। मुंह खोल उसको, सामने वाला को मतलब हम लोग वी आर रेडी, वो मुंह खोलेगा तो फिर धाड़ 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 धाड़। इसीलिए समझ जाइए भैया, अगर बर्तन का आवाज आ रहा है, प्लेट का आवाज आ रहा है, कुछ भी है तो चुपचाप रह लो, क्योंकि आप मुंह खोलेगा तो भयंकर होने वाला है। फिर ऐसे टाइम में चुप रहना ही भला है। आप लोग भी चुप रह लो, समझ में आ गया ना, आवाज मत करो, शैतान का चालाकी है ये। चुप रह लो, इधर भैया गर्म हो रहा है, बर्तन में टूट रहे हैं, ये तो साउंड करेंगे, ये तो सुनेंगे भी नहीं। ये साउंड कर रहे हैं किसके लिए, वी आर रेडी टू फाइट, कि हमको इतना कमजोर सोच के रखा है। अगर आपने ऊ भी किया तो ये पूरा पहाड़ हटा देंगे। बोलो भाई, যদি তোমরা একটু শব্দ করো তাহলে ইনি পুরো পাহাড় তুলে দেবেন। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात ही बता रहे, ऐसी होता है ना, এরকম मैं सही बोल रहा हूँ करके बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ मानना पड़ेगा ना। यही चीज अगर हमने सही कर दिया है ना तो जिंदगी बन जाएगी। बता এগুলোকে আমরা ঠিকঠাক করে দিই তাহলে আমাদের জীবন ঠিক হয়ে उस যাবে। समय में आप लोगों को गुस्सा नहीं आना, प्लेट टूट रहा है टूटने दे, क्या 10 रुपए का प्लेट जाएगा, चुपचाप रहो। সেই और সময় क्या करेगा, प्लेट ही तो तोड़ेंगे, 10 रुपए खरीद लेंगे, घर में शांति तो रहेगी। नहीं है तो 10 रुपए का प्लेट से पूरा घर टूट जाएगा भाई। যদি চুপচাপ না থাকেন তাহলে সেই अगर वो 10 10 টাকা रुपए का প্লেটের জন্য प्लेट ঘর टूटा ভেঙে যাবে। टूटने दे, एक कप ही तोड़ेगा 10 रुपए का, तोड़ने दे, और क्या करेगा तो इससे ज्यादा और क्या कर लेगा। একটা কাপ क्या 10 करोगे টাকারই बोलो? ভাঙবে, আর এর থেকে বেশি কি করবে। हाँ, अगर इधर ची चू चा ची कर दिया तो फिर इधर पूरा बड़ा बड़ा पहाड़, पूरा घर टूट जाएगा, लड़ाई झगड़ा ये उधर ये उधर। अरे यार चुप रहे, 10 रुपए ये ले, 10 रुपए पकड़, नया प्लेट खरीद ले, खत्म, वो भी शर्म आ जाएगी। 10 টাকা 10 रुपया दे दो, प्लेट मत तोड़, ये ले 10 रुपया रख ले, टूट गया तो खरीद लेना, चुप हो जाएगी, हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा प्यार दिखा दे, एक 10 रुपए बढ़ा, खत्म। हाँ, एक 10 रुपए बढ़ा दो, चुप हो जाएगा। किस लिए, टूट जाएगा तो खरीदने के लिए, घर टूटते टूटते बच जाएगा। आवाज मत करना, ये कि हमारा जो हम लोग करते हैं ना, जो हम लोग बाहर दिखाते नहीं लेकिन करते हैं, और शैतान इसी चीजों का उपयोग करके, इसीलिए यहोशू ने बोला आवाज मत करना, नहीं तो फिर हाँ मेरे इस घर में आया है, इस घर में मेरे को ऐसा ही है, मेरा माँ का घर में रहने के, माँ मेरे को मुंह में खिलाती थी, इधर सुबह से लेके मर मर के करते रहे हो ना, फिर चुपचाप मुंह बंद करके करो ना। तो उसमें दिखाने की बोलने की क्या जरूरत है, बाइबल में वही कह रहा है ना, साउंड मत करो, बर्तन मत तोड़ो, ये बड़बड़ाते हुए काम भी मत करो। अगर मृत्यु के ऊपर जय पाना है, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा, बाकी बैठ के फिर उसी समय में ज्यादा भक्ति दिखाएंगे, चटाई उधर खटिया के कोने में उधर जाके चटाई डाल के प्रभु तो दे तो कितना कष्ट उठा रहा है, आदमी भी परेशान, आदमी परेशान है। नहीं ये सब ड्रामाबाजी मत करो। हाँ, फिर कोने में जाके बैठ गए, लंबे लंबे आंसू, इतना दुख बाप रे जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं। कोने में जाके बैठ गए, मेरा दुख जाते में कितना सहन कर रहा है, मेरे जैसे कोई नहीं, इतना सहन कर रहा है। बाप रे कितना सहन करते हैं ना, पूरा बर्तन तोड़ के, पूरा प्लेट तोड़ के, फिर यहाँ पे बोल के मैं सब और कोई होता तो क्या कर दू। नहीं है
कहा पापा जी बोलिए। हाँ, ऐसे ही तो हो रहा है, जिंदगी हम बना लो। समझ में आ रहा है ना? ये शैतान की सब चालाकी, जो चीज है ना, ये सब हमारी जिंदगी में हो रहा है, लेकिन हम चीज को सीरियस लेते नहीं है और इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस चीज ये है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। अब परमेश्वर कहता है नो साउंड नो वर्ड, तेरे मुंह में कोई शब्द नहीं आना। मृत्यु से लड़ना है, शैतान से लड़ना है, तेरे जिंदगी का बुराई से लड़ना है। नो साउंड नो वर्ड, लिख के रख लेना। ब्रदर बोल के गया कन्वेंशन, आपको घर में जाने के बाद में ना इसको अपनाओ, लाइफ में लेके आओ, देख लेना आपका घर एक आशीष का घर हो जाएगा। यरीहो का शहरपना गिर जाएगा, शैतान नीचे गिर जाए, भाग जाएगा वो। हाँ বলি। এবং যে আপনারা আমি যে বিষয়গুলোকে বললাম সেগুলোকে আপনি বাড়িতে গিয়ে ব্যবহারে আনুন, দেখুন জিরিহর প্রাচীর পড়ে যাবে, দিয়াবল পরাজিত হবে। हाँ, शहरपना नीचे गिर जाएगा এবং সেই প্রাচীর ভেঙে যাবে। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम्हारे मुंह से। अभी एक बार एक शहरपना ऐसे घूम रहे, ऐसे है ना, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो तुझे ना तो इसको देखो, ना पत्थर को देखो, ना उसको देखो, चुपचाप रहे। अगर क्या होगा पता है, अगर तूने अभी समझ लो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, इधर देखो सब लोग, हाँ मैं इधर ये कोने से स्टार्ट किया, ऐसा घुमा घुमा घुमा, ऐसा घूम के इधर पे आ गया, इधर पे आया, तो यहां पर आकर मैं ये भाई को देखकर मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने लड़ाई कर दी, कुछ बात मैंने बोल दिया, इनको दिल को दुख कर दिया। वो मेरे को बोला, मैं उनको बोला, भयंकर लड़ाई झगड़ा हो गया। हम लोग यहां से फिर निकला, इधर पे आ गए, एक चक्कर लगा दिया। अब दूसरा दिन मैं वहां पर आऊंगा तो ये भाई वहां पे खड़ा रहेगा, बोला हम लोग उधर जाएंगे, हम लोग तो यूं जाएंगे, उधर खड़ा मैं नहीं जा रहा, उधर खड़ा मैं नहीं जाएगा, चक्कर लगा पाएगा? हाँ, ये भाई वहां पे खड़ा रहेगा, कल लड़ाई, अरे वो उधर खड़ा है, नहीं नहीं मैं उधर नहीं जाएगा, वो उधर खड़ा है, चक्कर लगा पाएगा? लगा पाएगा? बोलिए। परमेश्वर बोलता चक्कर लगाओ। अगर यहां पे खड़ा हुआ, अरे पता नहीं, देखो उधर पे आके खड़ा हुआ है, अभी मैं कैसे जाएगा? क्योंकि उस जगह पर तूने कहा हुआ बातें वहां पर तुझे, तेरा दिल को क्या कर रहा है? चुभा रहा है। तेरा ही शब्द, तूने किया हुआ काम अभी तेरे दिल को चुभा रहा है, इसीलिए तो वहां नहीं जा पा रहा है ना, इसीलिए तो जा नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा है नो साउंड नो वर्ड। लिख के रख लेना सिस्टर्स लोग, समझ में आ रहा? लड़की लोग, भाई लोग भी मन में रख लो, ब्रदर ने ये बात बोल के गया। आपका परिवार में अगर शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जय पाना, जाके घर में सबसे पहले लिख देना नो साउंड। क्या लिखोगे? हाँ वो मत लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में लिख रख लो नो साउंड नो वर्ड। आपका घर में देख लेना शैतान गिर जाएगा, वो भाग जाएगा वो। हाँ, আপনি বাড়িতে গিয়ে সেখানে লিখবেন কোনো বাক্য নয় এবং কোনো শব্দ নয়, দেখুন দিয়াবল পতিত হবে। हाँ, अब वहां पर देखो, अगर मैंने कुछ भी, अगर इन्होंने कुछ भी बात भी बोला होगा ना, मैं चुपचाप साइलेंट में ऐसे निकल के आ जाता। दूसरा दिन भी यहाँ पे खड़ा होगा तो मैं तो जाऊंगा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं लड़ाई किया ही नहीं, मैं इनको कुछ दुख दिया नहीं, मेरा मन शुद्ध है, मैं आराम से चक्कर लगा। 7 टाइम्स, 7 बार चक्कर लगाने से तो गिरेगा ना। अगर ये भाई आकर बीच में खड़ा हो गया तो हाँ ना मैं जाएगा नहीं, उधर खड़ा है, उधर खड़ा, मैं नहीं जाएगा, फिर कैसे चक्कर लगाओगे, कैसे जाए? इसीलिए तो हमारी जिंदगी में कितने लोग हैं जिसको देखकर हम लोग ऐसे जाते हैं ना, चक्कर लगा के बिना ऐसे भाग जाते हैं ना, चक्कर ही नहीं लगा रहे, आधा चक्कर में हम वापस लौट गए। प्रभु का नाम का महिमा। यरीहो का शहरपना को चक्कर लगाना, कोई भी ऐसा नहीं होना कि तू चक्कर ना लगा पाए, ऐसा कोई बातें तेरी जिंदगी में नहीं आना। জিরিহর প্রাচীরকে সকালে প্রদক্ষিণ করবেন, এরকম কোনো বিষয় যেন তোমার জীবনে না হোক যে আপনি প্রদক্ষিণ করতে পারছেন না, है ना? ऐसा कोई भी शैतान हमारी जिंदगी में ऐसा कोई काम लेके नहीं आना कि हम जो यात्रा कर रहे हैं, हमारे यात्रा में हम कहीं रुक जाएं, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम पीछे हट गए, ऐसा कोई बातें हमारी जिंदगी में नहीं आना। আমাদের জীবনে এরকম কোনো বিষয় না আসুক যেটা আমাদেরকে প্রদক্ষিণ করার জন্য বাধা দেয় বা আমরা সেটাকে পুরো করতে পারছি না, है ना? तो हम लोग चक्कर लगाते रहना। আমরা প্রদক্ষিণ করতে থাকবো। हाँ, ये चक्कर लगाते रहो। তোমরা প্রদক্ষিণ पहला করতে दिन থাকো। एक बार, প্রথম দিন একবার, दूसरा दिन দ্বিতীয় एक দিন बार,
আরো একবার हाँ ऐसा एक एक 6 दिन तक ऐसी करना 6 দিন পর্যন্ত এরকম 7वां दिन এবং সপ্তম দিন हाँ 7 बार সপ্তম দিন 7 বার প্রদক্ষিণ पहला করবেন। चक्कर में ही हमारा हाथ ना मैं 4 दिन नहीं चक्कर नहीं लगा पा रहे 7वां दिन 7 बार कैसे लगाएगा तू चक्कर প্রথম দিনেই আমরা ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি, তাহলে সপ্তম দিনে 7 বার কিভাবে প্রদক্ষিণ করব? 7वां दिन सप्तम 7 बार चक्कर लगाना 7 বার প্রদক্ষিণ করবেন। तो पहली बार चक्कर लगाते समय प्रभु से इतना बल पाना, प्रभु मुझे इतना ताकत दे, इतना सामर्थ्य दे कि प्रभु मैं इसका एक चक्कर पूरा लगा के आ जाऊं। প্রথম দিনই ঈশ্বরকে বলবেন, ঈশ্বর তুমি আমাকে এত বল শক্তি দাও যেন আমি প্রাচীরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আসতে পারি। 7वां दिन 7 बार चक्कर लगाना, সপ্তম দিনে 7 বার প্রদক্ষিণ मैं করবেন थक ना जाऊं, যেন আমি ক্লান্ত না হই, मैं निर्बल ना हो जाऊं, আমি যেন দুর্বল না मैं হই, हार ना हो जाऊं, আমি যেন পরাজিত না হই, मेरे जिंदगी में मैं गिर ना जाऊं। আমার জীবনে আমি যেন मुझे পতিত না इतना হই। ताकत देना प्रभु, হ্যাঁ প্রভু, তুমি আমাকে इतना এত सामर्थ्य শক্তি दे, দাও, এত সামর্থ্য अभिषेक दे। দাও, এত অভিষেক দাও, तो मुझे इतना बल दे এত বল দাও তুমি, कि जब 7 बार चक्कर लगाए तो मैं अच्छे से दौड़ूं मैं। যখন সপ্তম বার আমি প্রদক্ষিণ করব তখন যেন ভালোভাবে দৌড়াতে পারি। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है, যখন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের উপরে আসে, जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, যখন ঈশ্বরের উপরে আমরা বিশ্বাস तो করি, परमेश्वर हमको एक नया औकात के समान एक शक्ति हमको देगा। তখন ঈশ্বর ঈগল পক্ষীর ন্যায় আমাদেরকে শক্তি দেন। हाँ? ना वो तो चलेंगे थकेंगे नहीं, আমরা दौड़ेंगे रुकेंगे नहीं, वो हम- औकात के नहीं उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे। हमको ऐसा, हम चलने से भी दौड़ने से भी हम थकेंगे नहीं, हम उड़ने का एक अनुभव आ जाएगा। আমরা হাঁটি কিংবা দৌড়াই, কিন্তু আমরা কখনোই ক্লান্ত হবে না, কিন্তু আমরা উড়ে যাওয়ার সে অনুভব আসবে। 6 दिन तक तुमको एक एक चक्कर लगाना 6 দিন পর্যন্ত এক এক দিন প্রদক্ষিণ और করবেন। 7वां दिन, এবং সপ্তম দিনে हाँ क्या मालूम है, इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग बता के मैं खत्म कर देता हूँ। এটি আত্মিক অর্থ বলে আমি শেষ করব। हफ्ते में कितना दिन होता है? সপ্তাহে কত দিন? 7 दिन। कलकत्ता में 8 दिन। हाँ कितना दिन पक्का? चर्च कितना दिन जाते हैं? মণ্ডলী কদিন যান? बोलिए जोर से बोलिए। 3 दिन। हाँ 3 दिन जाने वाला विश्वासी, ओह बहुत बड़ा विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड। संडे भी आधा मीटिंग खत्म होके जाएंगे, वो भी पीछे देखेंगे, वो दूर दूर से पास्टर देखते नहीं रहे, सिस्टर देखते नहीं रहे, नीचे मंडी करके। सप्ताह में 1 दिन जाते हैं, वो भी आधा छुट्टी, गीत खत्म हो जाएगा तब जाएंगे। সপ্তাহে একদিন যাওয়া হয়, সেটাও অর্ধেক, যখন গান শেষ হবে তারপরে যাবে। 6 दिन तक तेरे घर में एक एक चक्कर लगाना, 6 দিন 6 পর্যন্ত दिन তোমার तक বাড়িতে, तेरे जिंदगी का समस्या के लिए एक चक्कर लगाना है, ये इस बात को दिखाता है। এবং 6 দিন তোমার সমস্যার জন্য একবার প্রদক্ষিণ করবেন, এটা এই বিষয়টি দেখায়। समझ में आ रहा है ना? 6 दिन तक तेरे जिंदगी का प्रॉब्लम्स के लिए, तेरे जिंदगी का जो मृत्यु का डर है, शैतान का जो डर है ना, शैतान जो तेरे प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, बुराई के ऊपर बुराई सब लेके आए ना, सबसे पहले 6 दिन तेरे घर में, मतलब एक चक्कर को 1 आवर समझ लो, कम से कम 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करो। 7th डे जब तू प्रभु के सम्मुख में आएगा, वहां पर परमेश्वर तुझे 7 चक्कर सेवकों के साथ मिलकर, विश्वासियों के साथ मिलकर, उस संडे मीटिंग में जब तू चक्कर लगाएगा ना, वहां पर एक नया अभिषेक, वो कप के समान एक अभिषेक, और उस अभिषेक के द्वारा तेरे सारे बंधन टूट जाएंगे। वो है हमारा जय जीवन का अनुभव। 6 দিন নিজের বাড়িতে যদি প্রদক্ষিণ, हाँ बोलो बोलो। 6 দিন তোমরা বাড়িতে প্রদক্ষিণ করবে এবং সপ্তম দিনে সেই মণ্ডলীতে এসে যখন 7 বার আপনারা প্রদক্ষিণ করবেন, তখন আপনি সেখানে নতুন বল, নতুন অভিষেক পাবেন। घर में बिल्कुल प्रार्थना नहीं करोगे और संडे मीटिंग में आके ऐसे ही बैठे रहोगे तो आमीन ब्रदर, जल्दी खत्म करो ब्रदर जी, बहुत हो गया ब्रदर जी, और कितना बैठूं ब्रदर जी, ब्रदर प्रचार खत्म ही नहीं करता, क्या करेंगे? तो घर में 1 घंटा चक्कर लगाया होता न, तब ना यहाँ पे बराबर बैठता। যদি তুমি বাড়িতে একদিন প্রদক্ষিণ করতে, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে ঠিকঠাক বসতে। सही बोल रहा ना ब्रदर? ये 12 बजे का 2 बजे भी खत्म करे तो कोई बात नहीं, 7 चक्कर लगाना है मुझे। 7 बार चक्कर लाए तो कितना टाइम होगा? ব্রাদার 12টার সময় কি একটা সময় শেষ করুক না কেন, কিন্তু আমাকে 7 বার প্রদক্ষিণ করতে হবে, তাহলে কত সময় লাগবে? अगर वो वाला यहोश होता कि मैं अभी ये वाला ब्रदर नहीं, वो यहोश होता तो मैं बोलता था घर में रोज 1-1 घंटा प्रार्थना किया है, तो संडे मीटिंग में कितना घंटे प्रार्थना करना? बोलिए।
বাড়িতে যদি প্রত্যেকদিন 6 দিন 1-1 ঘন্টা করে প্রার্থনা করে থাকেন তাহলে সানডে মিটিং এ আপনারা কত ঘন্টা প্রার্থনা করবেন? हम तो आधा, उसका भी आधा 3.5 घंटा আমরা তো তারও অর্ধেক 3.5 ঘন্টা করে दया থাকি। दिखा रहे ना। हाँ? अभी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए एरियो का शहरपना को चक्कर लगाना तो 1 घंटा लगता, समझ लो। জিরিয়ার প্রাচীরকে প্রদক্ষিণ করার জন্য ধরুন 1 ঘন্টা লাগে। 7वां दिन कितना घंटा चक्कर लगाया होगा? সপ্তম দিনে কত ঘন্টা যে আপনি প্রদক্ষিণ করবেন? हाँ? 7 बार है तो 7 घंटा हो गया ना। 7 বার হলে 7 ঘন্টা হয়। हाँ? वहीं पर मुंह खोलना नहीं, वहीं पे नो साउंड। फंस गए ब्रदर ने फंसा दिया। हाँ? मीटिंग थोड़ा लेट भी हो गया तो बोलिए क्या नहीं करना, बोलिए जोर से बोलिए। अगर थोड़ा मीटिंग लेट भी हो गया तो क्या नहीं करना? नो साउंड नो वर्ड। যদি মিটিং একটু দেরি হয় সেখানেও আপনারা কোনো শব্দ বলবেন না, हालेलुया। কথা বলুন। ये जिंदगी की कुछ बातें हैं जहां पर हम लोगों को ब्रदर बोल के गए, मेरा बात याद रखोगे, कहीं पे भी मैं याद आ जाना चाहिए। ब्रदर ने बोला नो साउंड, याद रहेगा, अगले साल आऊंगा मैं। हाँ? नो साउंड दिल में बैठ गया ना। हाँ? थोड़ा मीटिंग ज्यादा, सिस्टर लोग भी 2 गीत भी गा लिया, फास्टिंग प्रेयर थोड़ा चला दिया, तो मैं क्या करना? नो साउंड। तब एरियो का शहरपना तुम्हारी जिंदगी में भी, अपने घर में भी, है ना, थोड़ा देर बैठ गए, प्रार्थना कर लिया है तो चुप, नो साउंड नो वर्ड। ये बैठ जाना, दिल में बिठा के रख लो। हाँ? ब्रदर ने बोला आप ऐसा करके देख लो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? विश्वास करते हैं? विश्वास करने वाला सिस्टर लोग हाथ उठाए जोर से हालेलुया बोलो। हाँ ब्रदर्स लोग, हालेलुया। अभी सब लोग यही चीज लेके जाओ, आपका घर में देखना आशीष ही आशीष हो जाएगा। हाँ, नो साउंड नो वर्ड, बस अपने दिल में बैठा दो। वापस जब घर जाओगे ना तो ये याद रहना चाहिए, है ना, एरियो का शहरपना नीचे गिर जाएगा। बस आपको चक्कर लगाते रहना, चक्कर लगाते रहना, चक्कर लगाते रहो। नो साउंड नो वर्ड। एरियो का शहरपना कितना भी मजबूत हो, शैतान का सेना, शैतान का पावर, शैतान का शक्तियां कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, बट नो साउंड नो वर्ड। चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, वो गिर जाएगा। वैसे ही आपको जय मिल जाएगा, आपको जय मिल जाएगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। ये समय है परमेश्वर से बोलिए। मैं बोला ना कितनी जगह में हम लोगों ने प्रभु से बोला, मृत्यु का रस्सी से शैतान ने हमको बांध के रखा, प्रभु मुझे माफ कर दे। कई बार मैंने बोला मैं मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग ज्यादा ये धमकी देते हैं, मैं घर छोड़ के, मम्मी पापा डांटेगा तो सीधे बोलेंगे मैं घर छोड़ के भाग जाएगी, मैं घर में नहीं रहेगी। शादी होके आदमी का घर में भेजते हैं, ससुराल, है ना, ससुराल भेजते हैं, मैं घर में नहीं रहेगा, चले जाते माँ के पास में। इन सब बातों के लिए सब लोग घुटने में खड़े के प्रभु मुझे क्षमा करते, अब मैं कभी ऐसा बात नहीं बोलूंगा। नो साउंड नो वर्ड, मैं कुछ बात नहीं बोलूंगा, बस मैं तेरे सम्मुख में प्रार्थना करते रहूंगा। तो मेरी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। यरीहो का शहरपना को प्रभु उन इस्राएलियों के लिए जब उन्होंने चक्कर लगाया, तो यरीहो का शहरपना अगर गिर सकता है तो मेरी जिंदगी में शैतान कितने समस्या लेकर आया है, उसके ऊपर जय पाने के लिए प्रभु तो मुझे अनुग्रह दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे। मेरी ही गलती के वजह से शैतान मुझे रस्सियों के द्वारा बांध के रखा हुआ, मृत्यु का रस्सी से, अधलों का रस्सी से, अनगिनत बुराइयों का रस्सी से मुझे बांध के रखा हुआ है। मेरे जीवन में कोई छुटकारा नहीं, मेरी जिंदगी में कोई शांति नहीं। प्रभु इस कन्वेंशन के द्वारा मुझे एक बहुत बड़ा जय मिलना है। मैं भी ये शपथ खाता हूं, जैसे इस्राएली लोग यरीहो का शहरपना को चक्कर लगाते समय में नो साउंड नो वर्ड, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, वैसे ही मेरे जिंदगी में प्रभु मेरी लड़ाइयों को लड़ने के लिए तो मुझे कृपा दे, मुझे सामर्थ्य दे। हालेलुया,
Amen, Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Amen, Lord. Jesus. निराशा है ना, वाला कौन सा है? निराशा के सब बादल हटा दे। Amen, Lord. Hallelujah. 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 Amen, Lord. Amen, आंसू Lord. तो देख अब मेरे प्रभु आश्रय की चट्टान सदा तो मेरे प्रभु। आमीन। हालेलुया हालेलुया। शदाबला कथना इदा बंका दबा कदे बिगदेना। आमीन। बादल हटा दे आशीष की बारिश तो दे कब मेरे प्रभु। हमें लौट हमें लौट हमें लौट हमें लौट हमें हमें हमें। Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. हमें अपने हमारे बातों के द्वारा हमारी आवाज़ों के द्वारा हमने जो भी मूर्खता की है उसके लिए आंसू भाई प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे परिवार में, मेरे पति के सामने, मेरे माँ बाप के सामने, मेरे पत्नी के सामने मैंने कितने बार प्रभु मेरे ज़िंदगी की इन परीक्षाओं में जहाँ मैं शांत रहना था, जहाँ मुझे कुछ नहीं बोलना था, उधर मैंने कितनी बुराइयों के बात मैंने बोले, कितने कड़वे बात मैंने बोले, कितने दुख देने वाले बात मैंने बोले, कितने मैंने आवाज़ किया, कितना चिल्लाया। मुझे क्षमा कर दे। आपका प्रभु दयालु है, वो आपकी आंसुओं को देख रहा है। आपको परमेश्वर शैतान का मृत्यु का रस्सी से आपको बांधने नहीं देगा। शैतान आपको बांध रहा, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपका जीवन को बांध के वो नरक लेके जाना चाहता है, बट परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपका आंसू आपको जय दिलाएगा। हालेलुया। आपके परिवार के सारे दुखों से, कष्टों से, जो हमेशा एक डर बैठा हुआ है, उन सारे डर से परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आमीन। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। अभी मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, मैं अभी कोई बुरा बात नहीं बोलूंगा, मैं कोई बुरा शब्द नहीं बोलूंगा। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आमीन लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमीन हालेलुया। प्रभु हमारे प्रार्थना सुना है। सच में हमारा प्रभु हमारी लड़ाइयों को लड़ने जा रहा है। यरीहो का शहरपना जैसे गिर गई, वैसे आपके सारे कष्ट, सारे दुख, शैतान के सारे परीक्षाएं, जो भी शैतान आपके परिवार में शहरपना को बांध के रखा हुआ है, वो सब गिर गए। इसके लिए धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़।